बड़ा सुंदर भाव है, आप सुनेंगे तो बहुत आनंद होगा ध्यान से। केवल जानकी जी नहीं, 5 कुंवारियां राम जी का वर्ण करने एक साथ उपस्थित हुई। आई 5 कुंवारी राम वरण, आई 5 कुंवारी राम वरण। कौन कौन आए? लज्जा कीरति प्रीति दीनता, जनक नंदनी ठानी परम, जनक नंदनी ठानी परम। रूपवती सिय रूपवंत के, पहिराई जयमाल गरन। लज्जा, कीर्ति, प्रीति और दीनता, और 5वीं है श्री जानकी जी। तो 4 कन्याएं जो हैं वो अतनु हैं। अतनु माने उनका शरीर नहीं है। लज्जा का कोई शरीर आपने देखा? कीर्ति का कोई शरीर देखा? प्रेम का, प्रीति का कोई शरीर देखा? दीनता का कोई शरीर देखा? उनको अतनु है। और श्री जानकी जी सतनु है। तो 5 एक साथ उपस्थित हुए हैं। पर इन 5 में एक रूपवती हैं और 4 अरूपवती हैं। अरूपवती माने उनका कोई आकार नहीं है। तो अरूपवती रूपवान राम जी का वर्ण कैसे करती? इसलिए रूपवती श्री जानकी जी ने रघुनाथ जी के गले में जयमाला डाल दी। और बाकी बिले बिना रूप की 4 कन्या, कोपि चली तेहि 4 धरन। बिना रूप की 4 कन्याएं, लज्जा, कीर्ति, प्रीति और दीनता, वो गुस्सा होके वहां से चली। तो चली तो अब वहां तो तमाम लोग बैठे थे, सब इसलिए आए थे कि हमको किसी न किसी की माला तो मिलनी चाहिए। तो मानी राजन लाज बरसी हठी। लज्जा का वर्ण राजाओं ने कर लिया। जो लज्जा थी ना, वो राजाओं के गले में पड़ गई, सब लज्जित हो गए। और कीर्ति कहां गई? बोले कीर्ति चली दिगंत तरन। कीर्ति भी वहां खड़ी नहीं रही, कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। राम जी ने धनुष तोड़ा तो राम जी की कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में, 14 भुवन कोशात्मक ब्रह्मांड में परिव्याप्त हो गई। तो कीर्ति ब्रह्मांड में चली गई, व्याप्त हो गई। और प्रीति नाम की जो कन्या थी वो मिथिला वासियों के पास चली गई। प्रीति मिथिला वासियों के पक्ष में चली गई। और दीनता नाम की कन्या वो श्री परशुराम जी के पास चली गई, क्योंकि राम जी के तत्व का बोध होने पर परशुराम जी में दीनता आ गई। इसलिए मानो परशुराम जी ने दीनता का वर्ण कर लिया और राम जी ने तो केवल विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी का वर्ण किया।